हेलो एवरीवन। आज के अपन इस वीडियो में मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। मेवाड़ के इतिहास से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मेवाड़ के इतिहास में 3 राणा इंपॉर्टेंट है, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। इन तीनों राणाओं में से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी इसके जन्म से पूछ लेते हैं तो कभी इनके शासनकाल से पूछ लेते हैं। बात करते हैं अपन मेवाड़ के, तो मेवाड़ में गुइल वंश का शासन रहा है। किसका शासन रहा है? गुइल वंश का शासन रहा है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गुइल वंश के फाउंडर कौन है, मतलब संस्थापक कौन है। यह क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो उदयपुर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिया था उसमें पूछा था कि गुइल वंश के फाउंडर मतलब शासक कौन है, तो गुइलादित्य हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गुइल वंश का पहला शासक कौन है, तो गुइलादित्य हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि गुइल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, मतलब रियल फाउंडर कौन है, तो बप्पा रावल है, जिसे कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। बप्पा रावल के समय मेवाड़ की राजधानी नागदा थी। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेवाड़ राज्य स्थापित किसने किया था, तो बप्पा रावल ने किया था, मतलब कालभोज ने किया था। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा था कि लकुलिश पाशुपत संप्रदाय का केंद्र कहाँ पे है, तो ये कैलाशपुरी में है। कैलाशपुरी कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट अपन बात करें महाराणा कुंभा के बारे में, तो इनका जन्म 1423 में हुआ था। शासन के बारे में बात करें तो 1433 से 1468 तक इनका शासन रहा था। महाराणा सांगा के बारे में बात करें तो 12 अप्रैल 1482 में इनका जन्म हुआ था। शासन की बात करें तो 1509 से 1528 तक इनका शासन रहा था। नेक्स्ट अपन बात करें महाराणा प्रताप की, तो इनका जन्म 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ था। शासन की बात करें तो 1572 से 1597 तक इनका शासन रहा था। महाराणा प्रताप के जन्म से रिलेटेड इनको विक्रमादित्य कैलेंडर के अनुसार भी इनका जन्म पूछते हैं, जिसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। जीएसटी, जी का मतलब ज्येष्ठ, एस का मतलब शुक्ल, टी का मतलब तृतीया, मतलब ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ का सबसे ऊपरी स्थान है कटारगढ़, जो महाराणा कुंभा का निजी आवास था। यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जूनी कचेरी कमरा में, मतलब कटारगढ़ में बादल महल था, बादल महल में भी जूनी कचेरी कमरा में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा कुंभा के पिता के बारे में बात करें तो मोकल था, माता का नाम सौभाग्य देवी था। महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ थी। नेक्स्ट अपन महाराणा सांगा के बारे में बात करें। इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 में इनका जन्म हुआ था। महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा था टोड, क्योंकि इनके 80 घाव थे इनके शरीर में। इसलिए जो जेम्स टोड है उन्होंने महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि हिंदुपति व हिंदुपत के नाम से कौन से राणा को जाना जाता है, तो महाराणा सांगा को जाना जाता है। इसे अंतिम हिंदुओं का राजा भी कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें महाराणा सांगा के पिता के, तो ये रायमल है, माता का नाम सिंगार देवी है। महाराणा सांगा के समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। नेक्स्ट अपन बात करें महाराणा प्रताप का, तो जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जीवंता बाई था। और महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ थी। अब अपन महाराणा कुंभा को डिटेल से पढ़ेंगे। महाराणा कुंभा के संरक्षक की बात करें, मतलब महाराणा कुंभा की देखरेख कौन करता था? रणमल करता। रणमल की बात करें तो ये रणमल कौन था? तो ये रणमल जो महाराणा कुंभा की दादी है अंसाबाई, उसका भाई था रणमल। ये मारवाड़ का था, मतलब राठौड़ था। तो ये रणमल मारवाड़ का था, राठौड़। नेक्स्ट अपन बात करें, रणमल की सहायता से कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों का बदला लिया था। अब कुंभा के पिता के हत्यारों की बात करें तो मेपा पवार चाचा, ये कुंभा के पिता थे, मोकल उनके हत्यारे थे। रणमल की सहायता से कुंभा अपने पिता के हत्यारों का बदला लिया था। अब इस रणमल की सहायता से इसके पिता के हत्यारों का बदला लिया, तो इसलिए मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया, क्योंकि ये रणमल की सहायता से अपने पिता के हत्यारों का बदला लिया था। इसलिए मेवाड़ में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल का प्रभाव बढ़ गया तो रणमल मेवाड़ से मारवाड़ जाना नहीं चाहता था। रणमल ने सिसोदिया का नेता था राघवदेव। राघवदेव के बारे में बात करें तो ये चुंडा का भाई था राघवदेव। इस रणमल ने राघवदेव की हत्या करवा दी थी। राघवदेव की हत्या इसलिए करवा दी थी क्योंकि राघवदेव रणमल को मारवाड़ जाने के लिए बोलता था, इसलिए इसकी हत्या करवा दी। अंसाबाई ने चुंडा को मालवा से बुलाया। अब अंसाबाई के बारे में बात करें, ये चुंडा कौन है? तो ये अंसाबाई का सौतेला बेटा था चुंडा। ये किसी बात से नाराज होकर मालवा चले गया था, तो चुंडा भी मालवा से परेशान था। अंसाबाई ने चुंडा को बुलाया तो चुंडा वहां से मालवा से आ गया था रणमल की, मतलब रणमल की हत्या करने के लिए। अब बात करें 1438 में भारमली की सहायता से रणमल को मरवा दिया था। अब ये भारमली कौन थी? ये भारमली थी, ये मेवाड़ की दासी थी, मतलब कुंभा के दरबार में ही दासी थी। तो 1438 में
आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि रणमल की मृत्यु कब हुई थी, तो 1438 में किसकी सहायता से हुई थी, तो भारमली दासी की सहायता से इनकी मृत्यु करवा दी गई थी। अब यहाँ पे रणमल का बेटे के बारे में बात करें तो रणमल का बेटा था राव जोधा। मेवाड़ में कुछ प्रोग्राम हो रहा था, तो ये रणमल का परिवार है, सब उस प्रोग्राम में गए हुए थे। तो वहाँ पे जो गायक कलाकार था उसको रणमल की हत्या के बारे में पता चला, तो वो गायक के माध्यम से मतलब संगीत के माध्यम से वहाँ पे प्रोग्राम में कहता कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारे जाए। जब जोधा को पता चला अपने पिता को मार दिया गया, उस समय जोधा भाग गया था मेवाड़ से और बीकानेर के काउनी गांव में शरण लिया था। चुंडा जोधा का पीछा किया, जोधा हाथ नहीं आया, तो चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी थी मंडोर, उस पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट अपन सारंगपुर के युद्ध के बारे में बात करेंगे। अब एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, तो 1437 में। वीर विनोद पुस्तक के अनुसार सारंगपुर का युद्ध 1439 में हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य हुआ था। कुंभा मेवाड़ का था, महमूद खिलजी फर्स्ट है ये मालवा का था। तो कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ था। मेवाड़ से कुंभा था, मालवा से महमूद खिलजी फर्स्ट था। ये युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि कुंभा के पिता के हत्यारों को महमूद खिलजी फर्स्ट शरण दे रखा था, इसलिए ये युद्ध हुआ था महमूद खिलजी फर्स्ट और कुंभा के बीच में। तो कुंभा के पिता के हत्यारे थे मेहपा पवार व एका। जब कुंभा इस युद्ध को जीत जाता है, तो इस जीत की खुशी में कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अपन बात करें आवल बावल की संधि, तो आवल बावल की संधि 1453 में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये आवल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई थी, तो राणा कुंभा और जोधा के मध्य आवल बावल की संधि हुई थी। इस संधि में शर्त यह रखी थी कि जोधा को मंडोर वापस दे दिया जाएगा, क्योंकि मतलब मंडोर पर अधिकार कर लिया था चूड़ा ने। तो इस जो आवल बावल की संधि हुई थी इसमें यही शर्त रखी थी कि जोधा को मंडोर वापस दे दिया जाएगा, और कुंभा के बेटा है रणमल और जोधा की बेटी सिंगार देवी, इन दोनों की शादी करवा दी गई थी आवल बावल की संधि में। और रायमल और सिंगार देवी इनका पुत्र है महाराणा सांगा, जिसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसी को सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें चंपानेर की संधि, तो चंपानेर की संधि 1456 में हुई थी। किस किस के मध्य हुई थी, कुतुबुद्दीन गुजरात का था, महमूद खिलजी फर्स्ट मालवा के थे। तो कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच चंपानेर की संधि हुई थी। चंपानेर की संधि कब हुई थी, 1956 में। इस चंपानेर की संधि का मुख्य उद्देश्य था राणा कुंभा को हराना। उसके बाद में 1457 में बदनौर का युद्ध हुआ था। बदनौर के युद्ध में कुंभा ने मतलब मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया था और सिरोही के शेषमल देवड़ा को हराकर सिरोही पर अधिकार किया था। बदनौर के युद्ध 1457 में हुआ था। इस युद्ध को जीतने की खुशी में कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशला माता का मंदिर बनाया, जिसे जाट बेराट व बेराट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था, तो नागौर विवाद को लेकर था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं। इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा था कि मेवाड़ और गुजरात वालों के बीच लड़ाई क्यों थी, तो नागौर रियासत को लेकर लड़ाई थी। बात करते हैं थोड़ी सी कि नागौर रियासत के बारे में, मतलब क्यों लड़ाई थी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अपन। नागौर रियासत के बारे में बात करें तो नागौर के जो वहाँ पे शासन कर रहे थे फिरोज खां कर रहे थे। जब फिरोज खां की मृत्यु हो गई थी तो इनके दो पुत्र थे, समस खां और मुजाहिद खां। तो ये दोनों पुत्र मतलब राजा बनने के लिए आपस में लड़ रहे थे। तो समस खां कुंभा के पास गया राजा बनने के लिए कि मेरे को नागौर का राजा बनाओ। तो समस खां कुंभा की सहायता से नागौर का राजा बन जाता है। तो ये कुंभा जब इसको राजा बनाया तो बोला कि तू टाइम टाइम पे टैक्स देते रहना। ये मतलब कुछ दिन तो टैक्स दिया और कुछ दिन बाद में कुंभा को टैक्स देने के लिए मना कर दिया और गुजरात के कुतुबुद्दीन के पास ये चले गया, मतलब कुंभा का विरोधी बनके। तो गुजरात का कुतुबुद्दीन और समस्का है, ये दोनों कुंभा को मतलब कुंभा से युद्ध करना चाहते थे। इसलिए मतलब गुजरात और इनके कुंभा और मेवाड़ और गुजरात वालों के बीच इसलिए लड़ाई थी, मतलब नागौर रियासत को लेकर। और ये यही बात थी, समस्का को मतलब समस्का की सहायता करके कुंभा ने नागौर का राजा बनाया और समस्का कुछ दिन टैक्स दिया और फिर गुजरात के कुतुबुद्दीन के पास कुंभा कुंभा का विरोधी बनके ये कुंभा के प्रति मतलब सहायता मांगने चले गया उसके पास, कुतुबुद्दीन के पास। नेक्स्ट अपन बात करें वीर विनोद पुस्तक के लेखक है श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। अब कुंभा के बारे में बात करें तो राजस्थानी
वास्तुकला का जनक महाराणा कुंभा को कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं। इन्होंने एक लिंगी मातम में जो पुस्तक है उसका प्रथम भाग है राजवर्ण, जिसकी रचना भी कुंभा ने की थी। नेक्स्ट अपन कुंभलगढ़ के बारे में बात करें तो कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में है। कुंभलगढ़ के वास्तुकार व शिल्पी के बारे में बात करें तो इसका है मंडन। कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं व मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी कुंभलगढ़ को कहते हैं। कुंभलगढ़ का सबसे ऊपरी स्थान है, उसका नाम है कटारगढ़, जहाँ कुंभा का निजी आवास था। यहीं पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, बादल महल में, जूनी कचेरी कमरा में। इसे कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। कुंभलगढ़ परिस्थिति के लेखक अत्रि महेश है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस परिस्थिति में कुंभा ने धर्म और पवित्रता का अवतार बताया। बात करें कुंभा की पुस्तकों के बारे में तो इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। कुंभा की 5 पुस्तकें थी। कामराज रतिराज, जिसमें 7 भाग थे। सुधा प्रबंध, संगीत सुधा, संगीत मीमांस व संगीत राज, इसके 5 भाग थे। ये 5 भागों से में से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 भाग के बारे में बात करें कौन कौन से थे तो पाट्य रत्न कोश था, गीत रत्न कोश था, नृत्य रत्न कोश था और वाद्य रत्न कोश था और संगीत रत्न कोश। इसके संगीत राज के 5 भाग थे। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि कुंभा का ग्रंथ कौन सा है, वहां पे ऑप्शन था संगीत राज, संगीत मीमांस, रसिक प्रिया व राजवल्लभ। तो इसका जो राइट आंसर होगा राजवल्लभ। ये राजवल्लभ है, ये मंडन की रचना है। राजवल्लभ और देव मूर्ति प्रकरण है, ये मंडन की रचना है। बाकी कुंभा की रचना के बारे में बात करें तो संगीत राज, संगीत मीमांस और रसिक प्रिया है, ये कुंभा के ग्रंथ है। नेक्स्ट अपन बात करें जयदेव की गीत गोविंद पुस्तक पर रसिक प्रिया लिखी गई है। सारंगधर की संगीत रत्ना कास्पर टीका लिखी गई है। महाराणा कुंभा के दरबारी थे मुनि जिनसे शहरी, शिल्पी था मंडन। आराध्य देव, महाराणा कुंभा का आराध्य देव था विष्णु भगवान। महाराणा कुंभा का गुरु के बारे में बात करें जैन आचार्य हीरानंद। महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, जिसे भाग्यश्वर की उपाधि मिली थी, भाग्यश्वरी की उपाधि मिली हुई थी। महाराणा कुंभा के हत्यारों के बारे में बात करें, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी तो महाराणा कुंभा की हत्या महाराणा कुंभा का पिता था, मतलब पुत्र था इनका उदयकुरण। इसके द्वारा 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या कर दी गई थी, जिसे मेवाड़ का प्रथम कलंक कहते हैं। मेवाड़ का दूसरा कलंक के बारे में बात करें तो दूसरा कलंक है कृष्णा कुमारी को अपने पिता द्वारा जहर दिया जाता है, तो उसे मेवाड़ का दूसरा कलंक कहते हैं। मेवाड़ का प्रथम कलंक है महाराणा कुंभा की अपने पिता के द्वारा हत्या करना। अब कुंभलगढ़ के बारे में बात करें कि इसके बारे में मतलब कुंभलगढ़ में किसका जन्म हुआ था और किसका राज्य अभिषेक हुआ था और किसकी हत्या हुई थी। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 में। राज्य अभिषेक उदय सिंह का हुआ था 1536 से 1537 में। हत्यारे की बात करें तो कुंभा की हत्या 1468 में हुई थी।